मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी मेंसुरेशन की 19वीं क्लास है। कल तक हम 18 क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मेंसुरेशन में हमारा ट्रायंगल चल रहा है और ट्रायंगल के अंदर हमने 10 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 11वां पॉइंट है, ठीक है। देखो, कल तक हमने क्या पढ़ा था इस ट्रायंगल के अंदर। कल तक हमने पढ़ा था लास्ट समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, ठीक है। देखो, पॉइंट नंबर 11 के अंदर नोट करना है आपको, क्या करना है। पॉइंट नंबर 11, कल तक हमने पॉइंट नंबर 10 तक पढ़ लिया था ना। कल तक हमने पॉइंट नंबर 10 में क्या क्या पढ़ा था, अंत्यवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या पढ़ी थी ना, समबाहु त्रिभुज की। अब आप यहाँ ध्यान से सुनना, अब की बार जो त्रिभुज होगा ना वो समबाहु नहीं होगा। अब की बार कौन सा त्रिभुज होगा वो, अब की बार समबाहु त्रिभुज नहीं होगा। देखो यहाँ, देखो एक बार आप, ये नाम मैंने मान लिया ए, ये नाम मान लिया बी और ये नाम मान लिया सी। देखना, इसकी आपसे त्रिज्या अगर पूछेगा वो, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, इसका नाम मैंने मान लिया ए, इसका नाम मैंने मान लिया इस भुजा का नाम बी, इस भुजा का नाम क्या है सी। बात आ गई समझ में। ये तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, तो ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है ना। हमें यहाँ पर एंगल पता है कितने एंगल हैं, ठीक है। तो इनकी भुजाओं का नाम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। आप इस बात को समझ गए नहीं समझे। अब आप ये सुनना इस बात को कि ये भुजा क्या है बी, ये भुजा सी और ये भुजा क्या है ए है। तो हमसे क्या पूछेगा, ध्यान से सुनना। आपने इसको क्या किया, यहां से इस त्रिज्या से लंब डाल सकते हैं हम, डाल सकते हैं डाल सकते, बताओ। ये त्रिज्या क्या होगी आर और ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। बात आ गई समझ में। यहां से भी आपने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया यहां से। तो केंद्र से, वृत्त के केंद्र से किसी भी इस पर स्पर्श रेखा पर डाला गया क्या होता है, लंब 90 डिग्री होता है। ये बात पता लग गई आपको। यहाँ से आपने क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। बात आगे समझ में नहीं है यहाँ तक। ये भी क्या हो जाएगा, लंब 90 डिग्री। अब आप मुझे बताना ये तीनों क्या है, आर है कि नहीं, बताओ। आर है ना, ये तीनों आर है ना। यहां से देखना, इसको मैंने यहां से मिला दिया, इसको भी मैंने यहां से मिला दिया और इसको भी मैंने कहा मिला दिया, यहां मिला दिया। देखो, इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, ओ नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ओ। तो यहां पर देखना, जैसे कल समबाहु त्रिभुज बन रहा था, ऐसे ही इस त्रिभुज को देखो आप, ऐसे ही आप इस त्रिभुज को देखो। तो त्रिभुज क्या है, सी ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस। अब आप इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज को, ये कौन सा त्रिभुज है, ए ओ बी। ये त्रिभुज क्या बन गया, ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस। अब आप इस त्रिभुज को देखो, इस वाले त्रिभुज को, क्या है बताओ, त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल। ये सारा क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, बताओ बताओ। त्रिभुज ए बी सी के का क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बता दो आप पहले तो। होगा। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप निकाल लो, निकाल लिया आपने। त्रिभुज का क्षेत्रफल है मतलब ये, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, आप त्रिभुज एबीसी लिख दो, इसका इसका क्षेत्रफल है और बराबर में क्या है, सीओबी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। आधार क्या है ए और ऊंचाई क्या है ए आर हो जाएगा ना। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, बी आर हो जाएगा, ठीक है। ए ओ बी यही है ना, ए ओ बी, तो इसका आर है ना, ये है ना। आधार क्या है इसका, सी आर मान लो इसका ना,
और प्लस में ये क्या हो जाएगा 1/2 BR। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, है ना। मैंने कल भी आपको बताया था, बस वहां पर क्या था A B C की जगह क्या था, सब में A था, ठीक है ना, सब में A था और हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता था। अब देखना त्रिभुज ABC बराबर में 1/2 R क्या जाएगा कॉमन, क्या बच जाएगा A प्लस B प्लस C बच जाएगा, A B और C बच जाएगा, ठीक है। अब आप देखना इसमें आपको क्या चाहिए बताओ, आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें R ज्ञात करना है। R क्या है, यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त होता है उसको हम अंत्य वृत्त कह सकते हैं, अंत्य त्रिज्या कह सकते हैं उसकी, ठीक है। तो R अंत्य वृत्त की अंत्य त्रिज्या है, मतलब इन रेडियस है त्रिभुज ABC। और क्या कर सकते हैं आगे, एक को छोड़ दो, ये क्या है R इंटू A प्लस B प्लस C बटा में 2, ऐसा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको, R को 1 से गुणा करेंगे R और बटा के 2 यहाँ आ जाएगा। अब कहने का मतलब क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो यही पता है हमको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है R इंटू, आप बताओ इसको A प्लस B प्लस C अगर मैं 2 का भाग दे तो अर्ध परिमाप आ जाता है, नहीं आ जाता है। और अर्ध परिमाप हम बोलते हैं सेमी पैरामीटर, क्या बोलते हैं, सेमी पैरामीटर। अब R का मान हमको क्या करना है, R का मान निकालना है ना, R का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में किसका भाग लग जाएगा बताओ, किसका भाग लग जाएगा, सेमी पैरामीटर का। तो ये क्या है, इसकी इन रेडियस है, ये क्या है, इसको इन रेडियस बोलते हैं, अंतः त्रिज्या बोलते हैं। क्या जाएगी, त्रिभुज में किसका अर्ध परिमाप का भाग लग जाएगा, तो इसकी इन रेडियस आ जाएगी। तो ये बताओ आपको ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ आप बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। एक बात सुनना ध्यान से, जो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एस क्या है, अर्ध परिमाप है। तो यानी किसी भी त्रिभुज के अंदर किसी भी प्रकार का अगर त्रिभुज हो तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या होती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध अर्ध परिमाप। ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज में देखना आप, जब ऐसा त्रिभुज था इसमें आप देखना यहाँ पर क्या है, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप बताओ, और इसके बाद हमारा तरीका क्या है इसका क्षेत्रफल निकालने का, बताओ कैसे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इसका। हमें दो साइड पता है, हमें दो साइड पता है नहीं पता है, बताओ पता है ना। तो जब हमको दो साइड यहाँ पर पता है तो क्या कर सकते हैं हम, 1/2 और क्या कर सकते हैं A और B, पता है क्या आपको, A B पता है आपको, नहीं पता है बताओ, या क्या कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं बताओ, A और C कर सकते हैं, है ना। या क्या कर सकते हैं, A और C करेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन B लिख सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ, कर सकते हैं ना। आप बताओ साइन B का मान कहां से जाएगा, आपने सुना है ना, ये साइन A बटा A साइन B बटा B बराबर में क्या करेंगे, 1/2R कर सकते हैं इसको, यहां से बताओ इसके इसमें रेडियस क्या आती है, देखो R आ रहा है, R का मान या साइन बीटा का मान क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से साइन बीटा का मान निकाल सकते हैं, क्या जाएगा B/2R आ सकता है नहीं आ सकता, ये बताओ आप, साइन बीटा का मान B/2R आ जाएगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख दो 1/2 AC, और साइन बीटा का मान कितना है, B/2R, B बटा में क्या है 2R। आप क्या कर सकते हैं इसको, देखो आप 1/2 AC को क्या कर सकते हैं, जब R निकालेंगे ना यहाँ पर देखो 2 दूनी क्या हो गया, ये 4 आ गए ना, त्रिभुज बराबर 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। और ये R कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, बटा में है ना ये R, और इनटू में क्या जाएगा A B और C लिख दूं, AC B को ABC लिख दूं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए इसकी, परिवृत्त की त्रिज्या यानी परित्रिज्या, सॉरी। तो देखो ABC
है ना, और बटा में क्या जाएगा 4 इंटू त्रिभुज से पता चल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो इसकी परित्रिज्या क्या आ जाएगी बताओ, बताओ इसकी परित्रिज्या क्या आ जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं बाद में पूछूंगा, आपको पता होना चाहिए ये परित्रिज्या इसकी। यानी इसकी आपको अगर परित्रिज्या निकालनी है, यानी परित्रिज्या कहते हैं किसे, यदि किसी त्रिभुज के बाहर क्या बन रहा हो, वृत्त बन रहा हो, उसे परित्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगर मान लो अंदर त्रिज्या, अंदर वृत्त बन रहा हो उसे क्या बोलते हैं, अंतः त्रिज्या कहते हैं। तो इस त्रिभुज की, ये त्रिभुज एबीसी है, यानी कोई सा भी त्रिभुज, कैसा भी त्रिभुज हो सकता है, इसकी साइड अलग अलग है, हमें तो इनके एंगल भी नहीं पता। ठीक है, जब ऐसा त्रिभुज आता है तो उसकी अंतः त्रिज्या क्या होती है, अंतः त्रिज्या क्या होती है बताओ, ये रही त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप। और ध्यान से सुनना, जब आपकी परित्रिज्या पूछे तो एबीसी में किसका भाग दे देंगे, 4 इंटू त्रिभुज के क्षेत्रफल का डिवाइड कर देंगे। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। तो इस ये आपका पॉइंट नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या। क्लियर है ना, यहां तक इस पॉइंट को आप नोट कर लो। देखो अब हमारा है पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या है, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, इन रेडियस, और सेकंड पॉइंट क्या होगा, सर्कम रेडियस। अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या, ध्यान से देखना। अब की बार ट्रायंगल क्या है, अब की बार समकोण त्रिभुज होगा, क्या होगा अब की बार, समकोण त्रिभुज होगा। देखो एक बार, देखो एक बार, ये क्या है आपका पॉइंट नंबर ए है, ये क्या है पॉइंट नंबर बी है, और ये पॉइंट नंबर क्या है सी है। इस सी के सामने तो ये सी हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, ए हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। आप देखना, यहां से देखना, आप यहां से ये क्या होगी इसकी, ये इसकी क्या हो सकती है, आर हो सकती है रेडियस, ये भी इसकी क्या हो सकती है रेडियस, ये भी क्या हो सकती है रेडियस। आपको पता है 90 डिग्री आएगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री। आप देखना, ये भी आर है, ये भी आर है। एक बार बताना आप, ये 90 है ना, 90 डिग्री समकोण है, ये 90, ये 90, तो ये जब 90 90 90 270 होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 90। अब इसकी ये साइड आर है तो ये भी साइड आर होगी, ये साइड आर है तो ये भी साइड क्या होगी आर, तो ये क्या बन सकता है, वर्ग बन जाएगा। जब ये वर्ग बन जाएगा तो इसके अंदर बताओ, इसको नाम हम क्या दे सकते हैं, ओ नाम दे सकते हैं, इसको हम डी नाम दे सकते हैं, इसको हम ई नाम दे सकते हैं। आप बताना कंप्लीट ये क्या है, बी है, ये वाली आर हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली यहां से यहां तक क्या हो जाएगी बताओ, ये क्या हो जाएगी बी माइनस की आर हो जाएगी, हो जाएगी। ये कंप्लीट देखो, अब यहां से देखना आप, यहां से देखना आप, ये पूरी देखना आप, यहां से ये वाली पूरी कितनी है बताओ, ये वाली आर है, और ये कितनी हो जाएगी, ये पूरी कंप्लीट ए है, तो ये क्या हो जाएगी ए माइनस की आर हो जाएगी। इतनी बात आप समझ गए नहीं समझे। आप मुझे बताना, आपने ये आकृति तो पढ़ी होगी ना, ये आकृति आपने पढ़ी होगी,
ये कोई बाहर पॉइंट है, ठीक है, और ये बाहर पॉइंट इसको स्पर्श कर रहा है, इस वृत्त को ऐसे। तो आप मुझे बताना, अगर ये वृत्त इसको बाहर से स्पर्श कर रहा है, कोई किसी भी वृत्त के बाहर यदि कोई पॉइंट है और उसको स्पर्श कर रहा है, तो ये देखना, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या है, क्यों है, तो यहां से जो दूरी आर होगी वो यहां से भी आर होगी ना, यानी दोनों स्पर्श रेखाओं की दूरी क्या होगी, यानी केंद्र से स्पर्श रेखा के बीच की दूरी अगर आर है तो ये भी क्या हो जाएगी। तो आप बताओ, देखो ये देखो आप इसमें चित्र, ये ऐसा ही चित्र बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ आप बताओ, ये चित्र ऐसा ही बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऊपर से ये वाला देख लो आप, तो ये वाली बी माइनस आर है, तो ये भी क्या हो जाएगी, बी माइनस आर हो जाएगी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही मेरी बात। अब देखना ये वाला पॉइंट भी देखो इधर से, ये वाली स्पर्श रेखा, ये भी तो स्पर्श रेखा है, अगर ये वाली ए माइनस आर है तो ये भी क्या हो जाएगी, आर। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बस सारी बातें। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना, ये वाली ए बी है पूरी, तो ए बी की डिस्टेंस क्या हो जाएगी ये बताओ आप, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस आर और क्या हो जाएगा ए माइनस आर, दोनों जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे बताओ भाई, ए बी बराबर बी माइनस आर और ए माइनस आर दोनों जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे ना। तो ए बी देखना, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस का क्या हो जाएगा 2r, हो जाएगी नहीं जाएगी। और ये बताओ ये ए बी सी के बराबर है कि नहीं है, तो ए प्लस बी माइनस का क्या जाएगा 2r, 2r उधर को जाएगा और c इधर को आएगा, तो बताओ 2r प्लस का हो जाएगा और a प्लस बी माइनस का ये c इधर को आएगा तो इसका माइनस हो जाएगा, r बराबर क्या जाएगा a प्लस बी माइनस का c बटा में क्या जाएगा 2, और ये r क्या आ जाएगी, समकोण त्रिभुज के अंदर अंतः वृत्त की क्या आ जाएगी, ये त्रिज्या आ जाएगी, अंतः वृत्त की क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं, ये क्या है, इन रेडियस है, किसके अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर a प्लस बी माइनस सी बटा में 2। ये बताओ ये बात आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो अब इसके अंदर है सेकंड पॉइंट, अब क्या है इसके अंदर सेकंड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, मैंने एक सर्किल बना दिया, क्या बना दिया, ये मैंने एक सर्किल बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। आप इस सर्किल के अंदर देखना, ये मैं यहां से एक इसको क्या कर रहा हूं, व्यास को ले रहा हूं, ये व्यास है, क्या है व्यास, यहां ध्यान दो, ये मैंने ले लिया ए नंबर और ये क्या है बी नंबर, बी। अब बताओ किसी भी व्यास से, किसी भी व्यास से हमने आपको बताया था जब आपको वर्ग पढ़ाया था, जब वृत्त पढ़ाया था तब पता बताया था कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ को इसको मिला दूंगा इसमें, तो इसकी परिधि पर क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, बन जाएगा ना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये सी हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ, हो जाएगा ना ये। तो आप मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि ये सी क्या है बताओ, ये अगर आर है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सी किसके बराबर हो जाएगा, 2r के बराबर हो जाएगा नहीं जाएगा बताओ, हैं, और r अगर मैं निकालूंगा यहां से तो ये c बटा में 2 हो जाएगा, यानी मेरे कहने का मतलब c क्या है, इसका व्यास है इस त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। तो ये c जब व्यास होगा तो अगर व्यास में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो ये क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी। और ये एक वृत्त के अंदर अगर मान लो समकोण त्रिभुज बना है, यानी समकोण त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनाया गया है, कहने का मतलब मेरा ये है, उसमें अंदर बनाया गया, इसमें क्या बनाया गया, बाहर बनाया गया, तो इसकी परित्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी, ये व्यास ही तो है इसका, ये इसका व्यास ही तो है। समझ में आ गई नहीं आई बात बताओ, बात समझ में आ गई ना। समकोण त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज के अगर अंदर वृत्त बना हो तो उसकी अंत्य त्रिज्या होती है a प्लस बी माइनस सी बटा 2। अगर समकोण त्रिभुज के बाहर वो बना हो, वृत्त बना हो, तो क्या होती है उसकी परित्रिज्या c बटा में 2 यानी व्यास। यहाँ पर c क्या है बताओ, c यहाँ पर क्या है, व्यास है, और व्यास ही दिख रहा है आपको, ये c दिख रहा है, दिख रहा है बताओ। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं।
देखना ध्यान से इसको, ये पहला पॉइंट है इसके अंदर, ये क्या है सेकंड पॉइंट है इसके अंदर, ये क्या है थर्ड पॉइंट है इसके अंदर। आपको मैंने क्या पढ़ाया था, देखो त्रिभुज कैसे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो सकता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पर अभी आपको नोट नहीं करना है, यहाँ पर ध्यान दो पहले। ये क्या है बताओ, ये मैंने नाम मान लिया ए, ये नाम मान लिया बी, ये नाम मान लिया सी। ये क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त हो तो अंतः त्रिज्या बन जाएगी, बाहर अगर वृत्त हो तो परित्रिज्या बन जाएगी। तो इसकी अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a बटा में 2√3, और इसका बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है यानी परित्रिज्या का फॉर्मूला होता है a बटा √3, यही होता है। तो आप ये देखना, हो सकता है क्वेश्चन ये आ जाता कि भाई ये नाम a है, ये नाम क्या है b है, और ये नाम क्या है c है। ये आपको दे रखा है वृत्त बाहर का, अंदर वृत्त दे रखा है, मैंने एक ही चित्र बना दिए दोनों ये, ठीक है। तो ये मान लो ये अगर क्या होता, ये अंतः त्रिज्या होती, ये क्या होती अंतः त्रिज्या होती, और त्रिभुज कोई सा भी होता, कैसा भी त्रिभुज हो, मैंने लिख रखा है फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, किसी भी टाइप का अगर ट्रायंगल है तो उसकी अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला ये होगा, परिमाप में किसका क्षेत्रफल में किसका भाग दे देंगे अर्ध परिमाप का। नहीं बैठी बात समझ में, तो इसकी एंड रेडियस निकल जाएगी, और अगर इसकी सर्कम रेडियस निकालनी है, परित्रिज्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा ABC, यानी तीनों भुजाओं का गुणनफल और 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या कर देंगे डिवाइड। बात आ रही है, समझ में नहीं आ रही है। ये क्या है, ये राइट एंगल के लिए है। अगर राइट एंगल आपको दे रखा हो तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, अंतः त्रिज्या a प्लस बी में से c घटा देंगे, और बटा में किसका भाग दे देंगे 2 का। और अगर इसकी सर्कम रेडियस निकालनी है तो इसमें हम इसका डायर का भाग दे देंगे, डायमीटर में 2 का, c यहाँ पर डायमीटर है। तो मैंने आपको तीनों चीज कंप्लीट बता दी है, ठीक है। तो इन सभी को आप नोट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 12 हो चुके ना। अब लिखो आप पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर 13 क्या है, ये एक क्या है समबाहु त्रिभुज है। क्या है ये समबाहु त्रिभुज है, और इस समबाहु त्रिभुज को देखना, ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज मान लिया है। ये देखो, ये पॉइंट क्या है ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, और ये पॉइंट क्या है सी है। मैंने यहाँ पर कितने पॉइंट मान लिए बताओ, मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट मान लिए हैं। कितने पॉइंट मान लिए, और ये कौन सा त्रिभुज है बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। देखो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी साइड क्या हो जाएंगे x, और ये भी क्या हो जाएगी x, और ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। बात आ गई नहीं आगे समझ में। ये समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के आप अंदर कहीं पर भी पॉइंट मान लो, कहीं पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी पॉइंट मान लो। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, मैंने एक पॉइंट मान लिया। आप देखना इस पॉइंट से आप इस सामने वाली साइड पर लंब डालो, तो आप जब लंब डालेंगे ना, तो ये जब लंब डालते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से हमने लंब डाल दिया, इसका नाम दे दिया मैंने P1। क्या नाम दे दिया P1। अब देखना इस भुजा पर लंब डालो, यहाँ पर इसका नाम दे दिया मैंने क्या P2। क्या नाम दे दिया P2, यानी परपेंडिकुलर लंब 2 है। यहाँ से हमने क्या नाम दे दिया इसका P3। क्या नाम दे दिया P3 नाम दे दिया। आप मेरी बात अब ध्यान से सुनना। तो देखो आपको ये समबाहु त्रिभुज की क्या दे रखी है x, x, और ये क्या है x, ये साइड दे रखी है। साइड बराबर क्या होता है 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। ये क्या है, इसका लंब है, ये आ जाएगी इसकी साइड ज्ञात करने का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखो प्रूव कैसे करेंगे, ये देखना। ये क्या है बताओ, इसका ये वाला ट्रायंगल क्या बन रहा है इसके अंदर BOC, तो त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस, अब देखना ये वाला क्या बन रहा है बताओ, ये क्या बन जाएगा AO, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, और क्या बन जाएगा, देखो इसको देखो आप, इसको देखना आप, ये क्या बन जाएगा बताओ AOC का क्षेत्रफल। क्या बन जाएगा प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल।
और कंप्लीट क्या बन रहा है बताओ, ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बताओ पहले तो आप। भाई त्रिभुज एबीसी क्या है, समबाहु है ना ये। और देखना बीओसी का क्षेत्रफल क्या होता है, बीओसी का 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार क्या है एक्स, ऊंचाई क्या है P2, समझ में आ गया, प्लस 1/2 आधार क्या है, आधार क्या है एक्स, और क्या है ऊंचाई क्या है P1, प्लस 1/2 आधार क्या है एक्स, और क्या जाएगा इंटू P3। अब बताओ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, और इंटू में क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है एक्स का स्क्वायर। समझ में आ रही बात, 1/2 कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 एक्स कॉमन आ जाएगा, है ना, क्या बच जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर में आ जाएगा √3/4, और क्या जाएगा एक्स का स्क्वायर। देखो 2 से ये काट दो आप, 2 आ जाएगा, एक्स से ही एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा √3/2x, और बराबर में क्या बच गया उधर P1 प्लस P2 प्लस P3। x बराबर क्या जाएगा √3/2 इधर आएगा तो 2/√3 हो जाएगा, और ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। आप बताओ ये बात मैंने आपको क्या करके बताई है, पूरी प्रूव करके बताइए, आपको ये आई कैसे, ये बात मैंने आपको क्या करके बताई है, प्रूव करके बताइए। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ध्यान से सुनना आप, क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर कोई भी पॉइंट आपको दे रखा होगा और उसमें लंब की लंबाइयां दे रखी होंगी, ठीक है, तो आपको लंब की लंबाइयां दे रखी होंगी तो क्या हो जाएगा, इसकी भुजा निकल जाएगी और आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। जितनी मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ये पूरी कंप्लीट थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कोई थ्योरी इसके अंदर है नहीं, तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे तो सारे पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट है, पर ये क्या है सबसे खास इंपॉर्टेंट है, ये सीडीएस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। 4 हो गए थे ना। क्वेश्चन तो नहीं है वैसे, पर ये क्या है थ्योरी है वैसे, पर मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये आया हुआ क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहाँ पर आपको नोट नहीं करना है, पहले आपको यहाँ ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ ध्यान दो एक बार। आप बताओ कि इसकी जितनी भी ये है एंगल है, ये 60 डिग्री के होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। ये भी 60 डिग्री का और ये भी 60 डिग्री का। ये इस वृत्त का क्या हो जाएगा बताओ? ये इस वृत्त का क्या हो जाएगा? केंद्र बिंदु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। हो जाएगा ना? अब आप ध्यान से सुनना, यहां से मैं इस पॉइंट को यहां से मिला रहा हूं, मिला दिया, ये 60 डिग्री है ना? अब ध्यान से सुनना, इसको मैं मिला रहा हूं इधर से, ये देखो आप, ये देखो आप, ये 60 डिग्री है और ये कितना है? 60 डिग्री है कि नहीं? बताओ। मैंने इसको आर मान लिया, तो यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या आर है, तो ये भी क्या हो जाएगी? आर। और ये वाली भी आर है, तो ये भी क्या हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जब आप ये बताओ, जब दो एंगल बराबर हों, जैसे ये 60 डिग्री है और ये क्या है? 60 डिग्री। आप यहां ध्यान देना, ये भी कितना है? इसके सामने देखो एंगल क्या है? ये दो साइड बराबर है कि नहीं? बताओ। बराबर है ना? ये दोनों साइड क्या है? बराबर है। अब दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके एंगल, इनके से सामने एंगल, इसके सामने क्या है बताओ? एंगल 60 डिग्री है और इस साइड के सामने क्या है? 60 डिग्री है कि नहीं है? तो ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा ना? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। क्योंकि आप देखो, इसके सामने क्या है? 60 डिग्री है, तो ये वाली साइड भी, तो इस साइड के सामने भी तो 60 डिग्री हो जाएगा, तो यानी ये भी 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? 60। तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला, ये भी तो 60 डिग्री हो जाएगा ना? बात आ गई कि नहीं आगे समझ में? बताओ। आप मुझे बताना, ये वाला एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सेगमेंट, सॉरी सेक्टर नहीं, सेगमेंट। ये वाला एक सेगमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताओ। बन जाएगा? अरे ये वाला एक सेगमेंट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये बताओ ना आप। ये देखो, ये ऐसे ही तो है, ये वाला देखो, इसका ही एरिया हमको चाहिए। और ये क्या है? एक सेगमेंट बन रहा है, यानी एक त्रिज्य खंड बन रहा है। और त्रिज्य खंड में से मैं अगर ये वृत्त घटा दूं, तो ये एक सेगमेंट, ये सेक्टर आ जाएगा। सेक्टर मतलब वृत्त खंड। नहीं बेटी, बात समझ में? ये 60 डिग्री है, ये आर है, ये भी आर है। अब आगे ध्यान से सुनना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए आपको। तो क्या करेंगे? इसमें सेगमेंट में से क्या घटा देंगे? सेगमेंट में से क्या घटा देंगे? त्रिभुज। इसको मैंने डी नाम दे दिया, इसको मैंने ई नाम दे दिया, इसको मैंने एफ नाम दे दिया। तो ये क्या है? सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखना आगे, सेगमेंट क्या है? देखो, सेगमेंट का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना? और कितना है ये? थीटा कितना है? 60 बटा में कितना जाएगा? 360। ये बताओ, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ। अरे बताओ ना भाई, पाई आर स्क्वायर 60 है ना? 60 डिग्री है, सेगमेंट 60 डिग्री का है, तो 60 बटा 360 माइनस अंडर 3 बटा 4, और क्या जाएगा? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी बताओ? भुजा कितनी है इसमें? देखो, ये क्या है? संभावित त्रिभुज, तो भुजा क्या है? आर है, तो आर का स्क्वायर। देखो 60 से इसको काटो, क्या जाएगा? 6। तो पाई आर स्क्वायर बटा में क्या है? 6 माइनस √3 बटा 4, क्या जाएगा? आर का स्क्वायर। आप मुझे बताना कि ये बताओ, ये ऐसे सेगमेंट कितने हैं इसके अंदर? एक तो ये सेगमेंट है और एक ये सेगमेंट है, तो इसमें ये वाला छायांकित और ये छायांकित सेक्टर बन जाएगा। तो इसमें इसको किससे गुणा कर दूंगा? क्योंकि दो है ना ऐसे, ठीक है। अगर आप देखो, दो का भाग, दो से गुणा करेंगे तो ये 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 3, और यहाँ क्या जाएगा? 2 दूनी 4, यानी आ जाएगा √3 आर स्क्वायर बटा में क्या जाएगा?
2 आ जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा नहीं दोनों से, तो वहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा। अब आप आगे देखना, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ इसमें, और ये क्या जाएगा पाई बटा 3, और ये क्या बन जाएगा √3/2। तो ये क्या जाएगा शेडेड रीजन का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क क्या है, मान के चलना आपसे अभी तो ये एरिया पूछा इन्होंने, ये वाला ये एरिया पूछा, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, आप घर कर लेना, ठीक है। ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है ना, और अब की बार क्या है आपको ये दे दिया इसने, ये वाला देखना, अब की बार ये ना देकर आपको क्या दे दे, आपको ये दे दे, ये आपको दे दे ये वाला, ये आप बताओ अब कैसे करेंगे। ये वाली त्रिज्या इसकी मान लो यहां से यहां तक मिला दो, इसको मिला दो। अब आप देखना इसको आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसको क्या करना पड़ेगा आपको बताओ। एक तो क्या है इसके अंदर ये वाला, ये आर है इसकी, ये भी आर, 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 और ये भी आर। आप मुझे बताना इस पूरे अगर मैं त्रिभुज में से, पूरे अगर त्रिभुज में से अगर मैं क्या घटा दूं बताओ, ये पार्ट घटा दूं 1, ये पार्ट घटा दूं 2, और ये पार्ट घटा दूं 3, तो ये वाला 60 डिग्री, ये समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, और ये क्या बन रहा है, एक सेक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ। ये सेक्टर बन रहा है ना, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर नहीं बन रहा है, ये सेगमेंट बन रहा है। सेक्टर बोलते हैं वृत्तखंड को, और सेगमेंट बोलते हैं त्रिज्य खंड को। तो ये त्रिज्य खंड बन रहा है, देखो आप, अब देखो ये वाला सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। ये वाले को आप दो, तो इसमें त्रिभुज बन गए। समबाहु अगर त्रिभुज में से मैं 2 समबाहु घटा दूं और एक सेगमेंट घटा दूं, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये होमवर्क है आपके घर के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट नंबर 5 को भी आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को आप नोट कर सकते हैं। 13 पॉइंट हो चुके ना। देखो पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14, पॉइंट नंबर 14 में हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल। क्या पढ़ेंगे, कोसाइन रूल। देखो कोसाइन रूल क्या होता है, ध्यान से पढ़ना आप। कोसाइन रूल क्या होता है, एक मैं यहां पर त्रिभुज बना रहा हूं, सबसे पहले क्या बना रहा हूं, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज में मैंने ये नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ये नाम दे दिया सी, और ये त्रिभुज ले लिया मैंने, इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये क्या है डी, ठीक है। ये वाली साइड ए हो जाएगी, और ये वाली साइड क्या हो जाएगी बी हो जाएगी, ये वाली साइड क्या हो जाएगी सी। ध्यान से सुनना आप इसको, पहले आप इस त्रिभुज को देखो, आप इस त्रिभुज को ध्यान से सुनना, फिर आप इस त्रिभुज को देखना। दो त्रिभुज ले लिया आपने, ये है ना। आप इस त्रिभुज के अंदर मुझे ये बताना सबसे पहले, आप इस त्रिभुज के अंदर मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसकी यहाँ पर ये मैंने जो लंब डाला है, यहाँ पर कहीं से भी डाल सकते हो आप लंब, ये क्या है हाइट हो जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, ये वाली एच हो जाएगी कि नहीं जाएगी। और कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर मान लो मैंने ये x मान ली इसकी थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या हो जाएगी a माइनस एक्स हो जाएगी कि नहीं जाएगी बताओ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा h का स्क्वायर। कर्ण क्या है c है, आधार क्या है a माइनस एक्स है, और लंब क्या है h है ना। तो अब देखना इसमें ये बताना आप, इसके अंदर आप इसको समीकरण नंबर क्या नाम मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं आप इसको। में इसमें c का मान चाहिए, या तो आप x का मान निकालो और किसका मान निकाल लो,
एच का मान निकालो, एक्स का मान निकालो और एच का मान निकालो। आप देखना अगर मैं यहाँ पर इसमें एंगल ले लूँ, यहाँ पर इसको क्या साइन सी ले लूँ, क्या ले लूँ इसको साइन सी ले लूँ, तो साइन सी बराबर क्या होता है बताओ, और एक ले लूँ मैं कोस सी, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, हमने पढ़ा है ना ये, लंब क्या है एच और कर्ण क्या है बी, तो अब बताओ क्या आ जाएगा, एच का मान क्या जाएगा बी साइन सी आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ आप, एच का मान बी बराबर साइन सी आ जाएगा ना, ये जाएगा बताओ, आ जाएगा ना। कोस सी बराबर क्या होता है बताओ, आधार क्या है एक्स और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है बी, तो अब की बार एक्स का मान क्या जाएगा यहाँ से बी कोस सी आ जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ ना, आ जाएगा ना। एच का मान आ गया, एक्स का मान आ गया, समीकरण एक में रख दो, एच का मान एच का वे, एच वे किसका एक्स का मान इक्वेशन एक में रखने पर, इक्वेशन एक में रखने पर एक में रख दो, क्या है बताओ सी स्क्वायर बराबर क्या है ए माइनस एक्स, अब ए माइनस एक्स का मान क्या है बताओ, ए का मान तो नहीं पता ना, है ना, एक्स का मान रख दो, क्या है एक्स का मान क्या है बी कोस सी, बी कोस सी का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या ए माइनस बी कोस सी का स्क्वायर कर दिया, और प्लस में क्या है एच का मान कितना है देखो बी साइन सी का स्क्वायर कर दिया। अब इसको खोल लो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी, ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस 2ab कोस सी, ऐसे लिख सकते हैं क्या बताओ, भाई फॉर्मूला बन गया ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो इसको लिख सकते हैं ना, प्लस में क्या जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये जाएगा। अब देखना आप ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर सी को और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी को देखो, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और क्या है इसको एक साथ लिख दो बी स्क्वायर को और कोस स्क्वायर सी को और प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर सी को क्या लिख दो एक साइड लिख दो माइनस का 2ab कोस सी, समझ में आ गया यहाँ तक। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसमें देखो बी स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन है ना यहाँ पर, तो यहाँ से कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी, और माइनस का 2ab कोस सी, इसका मान एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो सी स्क्वायर बराबर क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या जाएगा 2ab कोस सी। आप देखना इसको आप उधर भेज दो और सी स्क्वायर को उधर ले आओ, 2ab कोस सी को उधर भेज दो आप, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, समझ में आ रहा है ना। और आप देखना आप क्या कर रहे हैं कोस सी यानी कोसाइन रूल निकालना है, कोस सी निकालना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटा में क्या जाएगा 2ab, ये होता है कोसाइन रूल, ये होता है कोसाइन रूल। आप इस बात को समझ गए होंगे कोसाइन रूल को, क्या होता है कोस सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बटा में 2ab। आपको जिंदगी भर के लिए याद कैसे रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कोसाइन रूल को, आप ध्यान से सुनना, ये कोस सी भी हो सकता है, ये कोस सी भी हो सकता है और ये कोस बी भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी साइड पे हो सकता है ना, और कोस ए भी हो सकता है। तो आप तीनों सूत्रों को कैसे याद रखेंगे देखना, अगर एंगल ये आपने कोस सी आया ना की बार, ये वाला एंगल आया देखो कोस सी, आप देखना ये साइड कौन सी है, ये वाली साइड कौन सी है बी है ना, और ये साइड क्या है बताओ ए है। अरे जब एंगल सी की बात करें, जब कोस सी लेना हो तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का स्क्वायर करके जोड़ दो, यानी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ दो और इसके सामने वाली साइड को माइनस कर दो और बटा में क्या जाएगा जो ए और बी है ना, ये 2ab लिख दिया, यानी इसको हम गुणा करके लिख देंगे 2ab। समझ में आई मेरी बात नहीं आई। अगर मैं अब cos b की बात करूं, किसकी बात करूं cos b की बात करूं इसकी, तो ये वाली साइड को और ये वाली साइड को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसके सामने की साइड को माइनस कर दो, यानी बी स्क्वायर
बटा में क्या जाएगा 2a। समझ में आ गया कि नहीं आगे बताओ। ये एक मिनट, ये कौन सी साइड ली? cos b लिया ना आपने, और cos किसको? c को मैं बता चुका हूं, तो मैं cos a को और लिख दूंगा ना यहाँ पर। तो देखो cos a को लेना है, तो a के जस्ट देखो साइड है सी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो मतलब बी स्क्वायर को क्या कर दूं, सी स्क्वायर को जोड़ दूं, और इसके सामने की साइड क्या है, तो ए स्क्वायर को घटा दूंगा ना, और बटा में क्या जाएगा 2bc। तो देखो तीन ही साइड, तीन ही एंगल होते हैं एक त्रिभुज के अंदर, तो तीन एंगल का मतलब रूल क्या समझ में आ गया कि cos a cos b cos c, cos a cos b और cos c। समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये रूल। तो इन तीनों रूलों को क्या बोलते हैं अपन बताओ? इनको बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं? इन तीनों को बोलते हैं कोसाइन रूल। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। पहला, दूसरा और तीसरा, ये सेकंड है और ये क्या जाएगा थर्ड, और ये क्या है आपका फर्स्ट। समझ में आ गई बात नहीं आई? ये सेकंड और ये क्या है थर्ड। तो इस कोसाइन रूल को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है।